चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन में दिया है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इज। ऑप्शन दिया था आपका ए स्ट्रेट लाइन थ्रू जीरो कॉमा माइनस साइन स्क्वायर वन विथ स्लोप टू, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू जीरो कॉमा जीरो, ए पैराबोला विथ वर्टेक्स और ए स्ट्रेट लाइन समथिंग इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो पैराबोला वो सब तो आपने पढ़ा नहीं है अभी, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है। वैसे इसका आंसर स्ट्रेट लाइन में ही है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉस एक्स प्लस टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सही है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, आप ये देखिए फर्स्ट वाले टर्म को कॉस एक्स को क्या मैं कॉस एक्स प्लस वन माइनस वन ऐसे लिख सकता हूँ, और सेकेंड वाले को क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन। क्लियर बेटे। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर में कॉस में ए माइनस बी और ए प्लस बी है कि नहीं। ठीक है, कॉस और कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर बी। तो अगर मैं इसका यूज़ करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पे वन आएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, सही है, वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर वन। और साइन स्क्वायर वन क्या होगा, ये एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब एफ एक्स का मतलब होता है वाई, और वाई इक्वल टू समथिंग कोई फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट टर्म। या आपका ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसके इक्वल है, माइनस साइन स्क्वायर वन। तो कभी भी आपको इस तरह की कोई लाइन चाहिए जहाँ पे y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट जो लाइन होगी वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से एक लाइन जाएगा, इसको अगर मान लो हमने एक्स एक्सिस कह दिया, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव है ना तो साइन स्क्वायर वन। तो इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू, ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू क्या, जो जीरो कॉमा माइनस साइन स्क्वायर वन से पास होगा। तो अब जो इक्वेशन या फंक्शन आपका दे रखा था, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये इज, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो कॉमा माइनस साइन स्क्वायर वन, है ना। और वो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। क्लियर है बेटे। ठीक है, और तीन ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे, एक ऑप्शन ये दिया था, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, एक ऑप्शन में दिया है कि स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ये। तो ये ऐसे तो होगा नहीं, है ना। अगर ये वन तो होगा नहीं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू वन, सॉरी, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन। हाँ तो आप देखो, ये भी सही है, वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे वन वन यहाँ पे हो जाएगा, और साइन स्क्वायर स्क्वायर ये तो वाई का वैल्यू तो सेम है, पाई बाय टू यहाँ पे हो जाएगा, और ये वैल्यू तो सेम है। क्लियर है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है आपका,
the sum of the distance sum of the distances of a point from two perpendicular lines in a plane is 1. Its locus is, ठीक है, क्या बोला गया, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन इज इन ए प्लेन इज। अब परपेंडिकुलर लाइन लेनी है तो आप एक्सिस ले लो, तो हम इस तरह से एक्सिस ले लेते हैं। सही है, तो ये हो गया। और आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि कोई पॉइंट ऐसा है, मतलब जिसका द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो उसका इससे डिस्टेंस और उसका इससे डिस्टेंस, ठीक है, ये जो पी पॉइंट है। अच्छा, तो यहाँ वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा क्या, और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, वाई। क्लियर बेटे? यस सर। तो आपसे कह रखा है सम ऑफ द डिस्टेंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये क्या होता है, इस तरह से एक लाइन जाएगी जिसका इंटरसेप्ट यहाँ से ये डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा और यहाँ से ये डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा। सही है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपसे लोकस पूछा गया है कि पॉइंट का लोकस क्या होगा, मतलब ये जो पी पॉइंट है वो कहाँ मूव कर रहा होगा। सही है ना। ऑप्शन में आपके पास दे रखा है स्क्वायर, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो गया टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। लोकस का मतलब तो समझ में आया ना, पाथ ऑफ ए पॉइंट पी, पी पॉइंट कौन से हाँ पाथ पे सर। मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर एक्सिस बोला है और सम ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी बोला हुआ है। अच्छा, जैसा हमने इधर किया वैसे अभी तक का अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि सर आंसर ये होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसे जाएगा। मगर आप ये देखो, मैं इधर भी तो ऐसी लाइन ले सकता था ना। अगर ये पी पॉइंट इधर ले लेता मैं, तो क्या यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो अभी भी ये भी तो एक्स ही रहेगा, हाँ या ना। एक्स अभी निगेटिव हो गया, मगर जब आप डिस्टेंस की बात करोगे तो माइनस एक्स का मॉडुलस ये डिस्टेंस तो यही होगा ना, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन बनेगी कि नहीं, सोचो। तो पी पॉइंट इधर भी आ सकता है, यहाँ पे भी मूव कर सकता है पी पॉइंट, और जैसा मैंने यहाँ पे किया वैसे ही तो डिनोमिनेटर में भी हो सकता था। स्क्वायर सर। है ना बेटा। तो आप ये देखो कि जो पी पॉइंट है उसका यहाँ पे अभी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है, मगर वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया। मगर मॉडुलस अगर डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस में आप ऐसे लेते मॉडुलस। तो इसका मतलब आपका जो पी पॉइंट मूव करेगा जिसका डिस्टेंस का जो सम है कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो 1 होगा, तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर बनाएगा जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1।
ठीक है, अभी मॉडुलस का मतलब समझ में आता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस। सही है। तो इस वाले यहाँ पे जो आपका स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर के लिए जो इक्वेशन यूज की जाती है ऐसे किया जाता है। इसमें चार इक्वेशन है, एक तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, और दूसरा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। ये चार इक्वेशन से मिलके एक इक्वेशन बना है जिसको हमने बोला कि ये एक स्क्वायर है। सही है ना, इस तरह का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, स्क्वायर होगा। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा था, मैं सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, या आपका परपेंडिकुलर लाइंस आपको लेना था। तो आपसे सम बोला है गैप इसी पॉइंट का, तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमने जब सम किया तो हमने देखा कि भाई इस तरह की लाइन तो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई वन, वाई बाई वन इक्वल टू वन, तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सही है, तो फिर मैंने देखा ऐसा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो फाइनली मुझे एक क्या मिला, स्क्वायर मिला जिसमें मेरा पॉइंट पी मूव कर रहा होगा। तो आज के बाद कभी भी आपको मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल टू वन देगा, तो आप याद रखना कि किस तरह का आपको स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इसके इससे रिलेटेड, कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस, है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू वन। तो आप ये देखो, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना, तो इस हाँ ट्रायंगल सर। का, और ऐसे ही कितने ट्रायंगल बनेंगे, चार सर। चार ट्रायंगल होगा, तो फोर इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ वन मल्टीप्लाई वन, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टू स्क्वायर यूनिट। तो ये दोनों ही बातें याद रखनी है आपको, कि मॉडुलस एक्स मॉडुलस वाई इक्वल टू वन का ग्राफ कैसा होता है और इसका एरिया कितना आता है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको ये। यस सर। चलिए, तो अब इसी से रिलेटेड ना मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ एरिया से रिलेटेड। द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस वन इज, इसका आपको एरिया बताना है कि कितना आएगा, एरिया इंक्लोज बाय दैम। ठीक है बेटा, तो आप क्या करते हो ना, यहाँ पे जो मॉडुलस है आप इसको ना दो लाइन बना लो, एक तो देखो y इक्वल टू एक्स लो कोई, तो ये होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे तो ऐसा आएगा, हाँ है ना। ठीक है, और यहाँ पे अगर y की जगह आपने x लिया तो ये क्या आएगा, ऐसा, और माइनस एक्स लोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस। आपको ये पता है ना कि मॉडुलस ऑफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस ऑफ हाँ सर। एक्स। तो आप यहाँ से आपको चार लाइन मिल गई, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वन, यह है माइनस एक्स प्लस वन। तो हम पहले इस लाइंस को ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास लाइंस कैसी आएंगी। तो इस लाइन की अगर हम बात करें तो आप क्या देखोगे इसमें, कि अगर x की जगह जीरो करेंगे तो y का वैल्यू होगा वन, माइनस वन। सही है, तो x की जगह जीरो करने पे y का वैल्यू होगा माइनस वन। तो आपका ग्राफ यहाँ से नीचे भी जाएगा, तो इस वाले पॉइंट से इधर भी आएगा ग्राफ। तो ये हो गया। अब पहले वाले अगर मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कि x इक्वल टू अगर जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू माइनस वन, तो y का वैल्यू माइनस वन यहाँ पे हो गया, जीरो और माइनस वन। ठीक है,
दूसरी बात, अगर y का वैल्यू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक लाइन मिला, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, सही है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -1 होगा, मतलब यही पॉइंट होगा। और अगर y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो यहाँ कहीं पे आपको पॉइंट मिलेगा -1,0। तो आप देखो ये भी उसी की तरह का बन रहा ग्राफ बन रहा है। इस वाले पॉइंट को आपको इससे ज्वाइन कर देना है, सही है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ से भी सेम देखोगे, y इक्वल टू -x+1 है, तो एक बार x को 0 करो तो y इक्वल टू 1 मिलेगा, तो ये पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे इस तरह का लाइन मिलेगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो तो इस तरह का बनेगा, देखो। तो ये जैसे ऊपर वाला ग्राफ था वैसे ही आया, और यहाँ पे आपका ये 1 हो गया, ये भी 1 है, तो जाहिर सी बात है ये इसका और इसका एरिया कितना होता है, 2। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एरिया वाले पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। तो ये आपको दिया हुआ है। तो एक दिया है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आपका, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू 1, और एक है x इक्वल टू 3, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू 3, सही है। तो ये हो गया x इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 3, सही है ये। और दूसरा ये दिया हुआ है y इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, अगर आपने, अब देखो क्या है ना, इसको ब्रेक कैसे किया जाता है पहले इसको समझो। मॉडुलस x से दिया है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, x व्हेन x इज पॉजिटिव और माइनस ऑफ x व्हेन x इज नेगेटिव। इसके बारे में मैंने कभी बताया कि आपको एब्सोल्यूट के बारे में? हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। अगर x माइनस ऑफ 2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही मतलब ऐसे ही रहेगा, और x माइनस ऑफ 2 अगर निगेटिव है तो आगे से माइनस साइन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव, और x इज लेस देन 2 के लिए निगेटिव, सही है ना, ये हो जाएगा। तो ये है ना। तो अभी क्या है कि इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको समझो ये है क्या, एक्चुअली क्या है कि एक ग्राफ होता है जिसको हम मॉडुलस कहते हैं, ये सही है। और यहाँ पे दो तरह के ग्राफ आ रहे हैं, या जब आप इस तरह से लिखते हो x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे दो तरह के ग्राफ आते हैं। अगर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन आएगा,
और x अगर निगेटिव है तो उसके लिए कौन सा ग्राफ आया, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। सही है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि x इक्वल टू 2 पे जो भी बातें की जा रही है, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये बातें डिसाइड हो रही है 2 पे, कि अगर x ग्रेटर देन 2 है तो क्या होगा, और x लेस देन 2 है तो क्या होगा। सही है। तो 2 से ग्रेटर देन के लिए आपको इस तरह की लाइन मिल रही है, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2 लाइन मिल रही है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 मिल रहा है व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये दो आपका, एक ऐसी लाइन आ गई और एक इस तरह की लाइन आ गई। सही है ना, तो ये लाइन आ गई। तो अब आपसे बोला गया है कि यहाँ पे एरिया इंक्लोज्ड बाय x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, और ये जो y इक्वल टू फंक्शन दिया है इसके बीच का एरिया कितना होगा। तो पहले आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट निकालने के लिए आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है। तो y इक्वल टू ये कितना दे रखा है, x माइनस ऑफ 3 दिया है। इसमें आप x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 - 2, तो 1 - 2 -1 आएगा, तो यहाँ से 1 मिलेगा। तो ये आपको 1 मिल गया। सिमिलरली जब आप यहाँ 3 पुट करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल आपका ये है। तो दो आपके ट्रायंगल हो गए, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 1। तो इसका इससे एरिया इंक्लोज बाय द कर्व कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आप ट्वेल्थ क्लास में भी, एक्चुअली क्या है ये ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ाया जाता है जब एरिया इंक्लोज बाय द कर्व आता है। और आपका यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे देख सकते हो क्या होगा एरिया। तो थोड़ा सा आइडिया लगा कि कैसे मॉडुलस का यूज़ करोगे। हाँ सर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14। कर्व दिया है आपको y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, और दूसरा दिया है y इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x। सही है। ठीक है, अब मैं इसका ना थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाना दिखाता हूँ ये एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर मेरे पास y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x दिया होता तो मैं ऐसे ग्राफ बना देता, है ना। एक y इक्वल टू एक्स लाइन होता, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होता। ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर आएगा ना, ये नंबर आने से, इस नंबर आने से क्या होता है, आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको जीरो करो, इस वाले वैल्यू को, ये जहाँ पे x का जो भी वैल्यू आएगा जीरो करने के बाद, ये पूरा का पूरा ग्राफ वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब ये ग्राफ, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स शिफ्ट होके कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पे। तो ये x इक्वल टू 1 पे ग्राफ आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ, जब आप इसको जीरो करोगे तो ये x इक्वल टू 2 देगा आपको। ठीक है। तो इसको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कहते हैं, ग्राफ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो ये x इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो जाता है। सही है। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ आ गया, पहले जीरो पे था, अब कहाँ पे आ गया, x इक्वल टू 1 पे आ गया। तो ये इस तरह का ग्राफ बना के आपको दे रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा। हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये ग्राफ बन जाएगा, आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ग्राफ बनाना है आपको। और यहाँ से एक लाइन ऐसे चले जाएगी और एक लाइन यहाँ से ऐसे चले जाएगी, ये हो गया। और दूसरा, इस वाले फंक्शन की हम बात करें तो y इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस एक्स है। तो इसको आप दो तरीके से, एक तो क्या करो, एक बार x की जगह पॉजिटिव साइन ले लो, तो ये हो गया। और ऐसा कब लिखेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और एक बार x की जगह निगेटिव साइन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा कब करेंगे, जब x लेस देन 0 होगा। तो इस तरह का आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए इस तरह का ग्राफ बनाना है। तो इसमें हमें दो पॉइंट चाहिए, एक आपका x एक्सिस पे, एक y पे। तो एक बार आप इसमें क्या करो, y इक्वल टू एक्स 3 माइनस एक्स है, तो एक बार x को जीरो कर दो।
एक्स को जीरो करोगे तो वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा और वाई का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यहाँ कहीं पे ऊपर एक पॉइंट आ रहा होगा वाई इक्वल टू 3। मान लेते यही पॉइंट है आपका 0,3 है। दूसरा क्या, जब आप इसकी बात करोगे है ना, अब सॉरी इसमें आप ना y को जीरो करो, तो जब मैं y को जीरो करूंगा तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ कहीं पे आपको 3 एक पॉइंट मिल रहा होगा। तो जब आप इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको इसी के पैरेलल एक लाइन मिलेगी, ऐसे एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आप जब इसको देखोगे, और आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3, सही है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, या आप इसको हटाओ, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से दिखाता हूँ आपको क्योंकि वो आपने देख लिया। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 3, तो x बाय माइनस ऑफ 3 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1। अच्छा, ये फॉर्म तो आप जो सभी जानते हो। इसमें x के नीचे माइनस ऑफ 3 है, यानी x निगेटिव क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ 3, और y पॉजिटिव है यानी y 3 है, तो y आपका पॉजिटिव एक्सिस में 3। इसका मतलब है आपको एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो 3 को इस माइनस ऑफ 3 से ज्वाइन करे, ये आपका इंटरसेप्ट है, सही है। तो यहाँ पे इससे आपको कैसी लाइन मिली, एक तो ये लाइन मिल गई, एक ये लाइन मिल गई, ठीक है। और यहाँ से क्या, इस वाले से आपको पहले वाले से क्या मिला, ये मिला। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर बनाएगा यहाँ पे। एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। तो जब आप इसके बीच का एरिया देखोगे तो यहाँ पे इस तरह का एरिया आ जाएगा, दोनों के बीच का जो एरिया है। तो इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, सबकी इक्वेशन लिखते हैं पहले। y इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2, इसकी इक्वेशन हो गई। और y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, इसकी इक्वेशन हो गई, यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 हो गया। इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और नहीं, यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, इसकी इक्वेशन नहीं होगी ये इसकी इक्वेशन होगी। और यहाँ पे 1 है, 2 बात तो पहले वाले में था, यहाँ पे आपका 1 है। और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। सिमिलरली इसकी इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो वो क्या होगा, y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब देखो इसकी इक्वेशन पता चल गई, इसकी इक्वेशन पता चल गई, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ये दोनों पैरेलल लाइन होगी। हाँ सर। 3 प्लस एक्स। अब पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि एक लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स माइनस 1, दूसरी लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। और सिमिलरली ये देखो, और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को देखो, ये भी पैरेलल है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सही है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, C2 माइनस C1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हो। तो ये दोनों पैरेलल है, आप इसको बना सकते हो वैसे पैरेलल। एक इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। और सेकेंड है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। तो जब C2 माइनस C1 करोगे तो 3 माइनस माइनस 1
बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 + 1 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना डिस्टेंस आया, 3 + 1 4 हो गया, 4/√2 यानी विच इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हो गया इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2√2 हो गया। सिमिलरली आप इसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, C2 - C1/A² + B²। मतलब यहाँ पे जो है इसका यूज़ करके, तो इसका अगर मैं यूज़ करता हूँ तो क्या मिलेगा, -(x - y+3) = 0, और सेकंड इक्वेशन है -(x - y+1) = 0। तो C1 C2 क्या हो गया, 3 - 1 बाय -1 का होल स्क्वायर करोगे और फिर -1 का होल स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको 2/√2 मिलेगा विच इज़ इक्वल टू √2। तो जब √2 को 2√2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी दोनों साइड का प्रोडक्ट करोगे, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 4। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा अगर आपके ऊपर से भी जा रहा है तो टेंशन मत लेना, एरिया अंडर द कर्व 12th में एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। अब वो मॉडुलस है, हाँ स्ट्रेट सर। लाइन है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको करवा दे रहा हूँ कि हल्का फुल्का सा आपको आइडिया अभी से लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 15। सही है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आ गया। मैं नहीं चाहता कि आपको इसमें बहुत क्लियरिटी आ जाए, है ना। अगर आपको हल्का फुल्का भी समझ में आया तो बहुत है। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे हम बढ़ रहे हैं फिर स्ट्रेट लाइन वाले जो क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन है आपका, इफ द पॉइंट a, A² falls inside the angle made by the line y = x/2, where x is greater than 0 and y = 3x, where x is greater than 0, then a belongs to। ठीक है, तो आपको ए के बारे में बताना है कि ए का रेंज, शायद ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले भी। तो आप देखो क्या दे रखा है, दो तरह की लाइन दे रखी है, एक तो x = 3x दे रखा है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, tan θ = कितना होगा, 3 होगा बेटा। हाँ सर। तो यहाँ पे एक लाइन जाएगी इस तरह से, तो ये है y = 3x, और एक लाइन जाएगी यहाँ से ऐसे करके, ये लाइन होगा y = x/2। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि ये लाइन यहाँ पे आएगी, नीचे आएगी, ये लाइन ऊपर आएगी, कैसे मैंने आइडिया सर लगाई, स्लोप का मैं। स्लोप से। क्योंकि 3 > क्या है आपका, 1/कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप देखोगे, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, और जिसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा वो लाइन आपकी ऊपर लाई करेगी। सही है,
तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये हो गया आपका एक्स और वाई एक्सिस। अब इस रीजन के बीच में कहीं आपका पॉइंट है ए कॉमा ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो ए कॉमा ए स्क्वायर वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए है और वाई कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है। हाँ या ना? ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो आपका इसका मतलब है आपको जब x इक्वल टू इसका वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करो तो आपको क्या मिला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला। क्या मिला? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसे हम पैराबोला बोलते हैं। देखो ना, कुछ कुछ पैराबोला वाली चीज़ यहाँ आ रही है, बाद में पढ़ोगे आप। अब ये पैराबोला का ग्राफ क्या होता है? क्वाड्रेटिक की तरह होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है। सही है। तो ये ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, ये ग्राफ ऐसे जाता है जैसे क्वाड्रेटिक है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ पे जीरो होगा और इस जगह से ग्राफ जाएगा। और ग्राफ कैसे जाएगा? मान लो ये ग्राफ गया इस तरह से, सिमिलरली यहाँ भी ऐसे करके जाएगा। तो इस वाले जहाँ पे आपका रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसी रेड लाइन में ए का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ए का मिनिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे ए का मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या कहते हो? बात समझ में आया? हाँ सर। ए और ए स्क्वायर जो है ना, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पुट करूँ और फिर कंडीशन अप्लाई कर दूँ। दूसरा मैंने क्या किया, इससे एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन का ग्राफ अगर मुझे पता है तो वो ड्रॉ कर लूंगा। अब जो पी वाला पॉइंट है, मतलब वो इसी लोकस में मूव करेगा या इसी पाथ में मूव करेगा। तो इस पाथ से मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आपका क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इसके साथ में आप सॉल्यूशन निकाल लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करो y इक्वल टू एक्स बाई टू के साथ में। तो यहाँ से आपको क्या होगा, दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू हो जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वन बाई टू होगा इक्वल टू जीरो। तो एक एक्स का वैल्यू आपका जीरो आ रहा है, दूसरा एक्स इक्वल टू वन बाई टू आ रहा है। तो देखो आप, ये जो कर्व है दो पॉइंट पे, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, है ना? ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इसको और इसका इंटरसेक्शन देखते हैं। तो एक है आपका एक्स क्यूब और यहाँ पे थ्री एक्स। तो एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो एक्स माइनस ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो पे दोनों मीट कर रहे हैं, एक एक्स इक्वल टू थ्री पे। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू वन बाई टू हो गया और यहाँ पे एक्स का वैल्यू वन बाई थ्री हो गया। और जो एक्स है ना, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वही तो आपका ए बी है। क्या ए और एक्स दोनों सेम है? हाँ या ना? तो ए हाँ एक्स सर। जहाँ से जितना वेरी करेगा, एक्स आपका वेरी कर रहा है वन बाई टू से थ्री, तो ए बी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वन बाई टू से थ्री तक का। थ्री। सही है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों लाइन के मिड में लाई कर रहा है ना बेटे? इन दोनों लाइन के मिड में तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इसके ऊपर एक पॉइंट क्या ले सकते हैं, मान लो वन कॉमा जीरो। और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो जीरो कॉमा वन। सही है। तो हम पहली वाली लाइन y इक्वल टू थ्री एक्स लेके चल रहे हैं और पोजीशन ऑफ पॉइंट का यूज कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को y माइनस थ्री एक्स जो पॉइंट होगा वो इस पे लाई करेंगे, है ना? जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, तो इस पे मैं कौन सा पॉइंट पुट कर रहा हूँ, जीरो कॉमा वन वाला पॉइंट पुट करके देख रहा हूँ कि इसका साइन क्या आता है। तो जब मैं जीरो कॉमा वन पुट करूंगा तो y की जगह वन हो गया और x की जगह जीरो हो गया, तो ये मुझे पॉजिटिव देगा, है ना? और आप ये देखो, जीरो कॉमा वन वाला जो पॉइंट है और a कॉमा ए स्क्वायर वाला पॉइंट है, वो दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहा है। इस लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है।
आया ना। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट का अगर मैं यूज करूंगा और इस लाइन में इसमें जब मैं ए कॉमा ए स्क्वायर वाला वैल्यू पुट करूंगा, वाई की जगह ए स्क्वायर और एक्स की जगह ए, तो क्या ये लेस देन जीरो देना चाहिए? आया ना। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ए कॉमन लोगे तो ए माइनस थ्री आएगा, और वेवी कर मेथड लगाओगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू एक जीरो आ गया, दूसरा थ्री आ गया। तो आपको प्लस माइनस प्लस ये रीजन लेना है, और इसमें से लेस देन वाला रीजन लेना, तो लेस देन वाला रीजन यहाँ से जीरो से थ्री तक का होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं y इक्वल टू एक्स बाय टू का, कि y इक्वल टू एक्स बाई टू में क्या हो रहा होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए कॉमा ए स्क्वायर और पॉइंट ए कॉमा ए स्क्वायर और दूसरा ये वाला पॉइंट, ये भी दोनों अपोजिट साइड में है, वन कॉमा जीरो। तो अपोजिट साइड में तो पहले मैं वन कॉमा जीरो के लिए इसका साइन देख लेता हूँ कि वन कॉमा जीरो पे क्या साइन आएगा। तो पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा, हाँ। तो y माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें मैं जीरो माइनस वन बाय टू पुट करूं तो ये लेस देन जीरो हो गया। तो वन कॉमा जीरो पे लेस देन वाला साइन आ रहा है, तो a कॉमा ए स्क्वायर पे इसका जस्ट अपोजिट साइन आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू, तो इसे मैं ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा, तो a कॉमन हो जाएगा, a माइनस ए बाई टू हो जाएगा, इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक पॉइंट आया आपका जीरो, एक आया वन बाई टू। तो प्लस माइनस प्लस, और आपको कौन सा रीजन लेना है? पॉजिटिव वाला रीजन लेना है, तो वन बाई टू से इधर होगा और यहाँ से इधर होगा। अब दोनों ही कंडीशन, पहली वाली कंडीशन और सेकेंड वाली कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई होगी, तब जाके ए कॉमा ए स्क्वायर वाला पॉइंट दोनों लाइन के मिड में लाई करेगा। सही है, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रखा है उसमें लाई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों में हम कंडीशन देख लेते हैं, कॉमन कंडीशन। अब एक ने कहा कि जीरो से थ्री के बीच में होना चाहिए, और दूसरा तो एक कह रहा है कि जीरो से थ्री के बीच में होना चाहिए, दूसरा कह रहा है भाई रेड वाली लाइन। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? वन बाई टू से अप टू थ्री तक का, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ए का वैल्यू वन बाई टू से कहाँ तक का आ जाएगा? थ्री तक का आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। क्या दोनों ही मेथड क्लियर हुआ बेटा? कि पोजीशन ऑफ हाँ पॉइंट का सर। यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के फंक्शन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ट्वेल्थ में जाते हो तो आप ट्वेल्थ में ये वाला मेथड प्रेफर करते हो, और इलेवेंथ में, क्योंकि ट्वेल्थ में इलेवेंथ में इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, तो इलेवेंथ में हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपका क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट बनाने के लिए मेथड इतने सारे हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाते हो धीरे करके। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 15, 16। अब देखो ये बाइसेक्टर के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। इफ वन ऑफ द लाइन चलो मगर ये बाद में कराऊंगा आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो। इमेज ऑफ द लाइन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन इन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो इज। ऑप्शन है एक्स प्लस
2y इक्वल टू 1/-1/3। x माइनस 2y इक्वल टू 1। x प्लस 3y इक्वल टू 2/3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा, तो देखो अभी कोई एक नया कंसेप्ट आ गया। अभी तक का हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का मैं इमेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। इसका इमेज निकाल सकता हूँ ना एक पॉइंट का। तो इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मगर अब मुझे एक पॉइंट का इमेज नहीं निकालना, मुझे किसका इमेज निकालना है, इस लाइन का इमेज निकालना है। तो जाहिर सी बात है इस लाइन का इमेज यहाँ पे ऐसा बनेगा कि नहीं, हाँ पहले सर। मुझे ये बताओ। ठीक है, तो अभी क्या है, जब हम इमेज ऑफ ए हमसे लाइन बोले, इमेज ऑफ ए कर्व बोले, सही है, या कुछ भी चीजें बोले, तो वो तीनों एक ही कंडीशन है वैसे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का आप इमेज निकालो, या किसी लाइन का पॉइंट इमेज निकालो, या कर्व का निकालो। आपको क्या करना है, ये जो लाइन दे रखी है इसमें एक आर्बिट्री पॉइंट लेना है। तो सपोज इसमें एक आर्बिट्री पॉइंट अगर मैं लूंगा, तो वो आर्बिट्री पॉइंट, जैसे मान लो कि मैंने x की जगह पे अल्फा ले लिया, तो यहाँ पे x की जगह पे आप अल्फा पुट करोगे, तो y की जगह पे क्या होगा। तो आप देखो 2x-1 इक्वल टू वाई के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2α-1। तो 2α-1 ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा। तो आपके पास आर्बिट्री पॉइंट क्या आ गया, अल्फा, 2α-1, हाँ या ना, एक पॉइंट आ गया हाँ ना। सर। और ये पॉइंट क्या है, इस पूरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप अल्फा चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे इसके ऊपर आपको पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है वो मूव करते जाएगा और एक लाइन की इक्वेशन देगा। तो अब इस पॉइंट का आपको इमेज निकालना है। तो अगर मैं इसका इमेज निकालूंगा, इमेज ऑफ अल्फा, 2α-1 अंडरलाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, सॉरी 1 होगा या -1 है इसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है बेटा, 1 नहीं है यहाँ पे। तो ये इक्वल टू 0 है, क्लियर है, सही है। अगर इतना इक्वल टू 0 है तब तो हमें और भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। ये जो है, इसको हम y इक्वल टू -x लिख सकते हैं, हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ सर। और होता क्या है, ट्रिक ये है कि y इक्वल टू एक्स लाइन अगर आपको दी है, और यहाँ पे पॉइंट 1,2 है, तो इसका जब इमेज देखोगे तो वो x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है। सो ये y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज देखना है तो। और इसके जस्ट रिवर्स की कंडीशन क्या है, कि अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो 1,2 पॉइंट है, तो 1,2 का जब आप इमेज देखोगे तो वो यहाँ आएगा कि नहीं, है ना। हाँ सर। ये है आपका y इक्वल टू एक्स लाइन। दूसरी बात आप यहाँ भी देख सकते हो, ये आपका 0,1 है, इसके जस्ट इधर आने वाला पॉइंट -1,0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंटरचेंज होंगे, और दोनों में माइनस साइन लग जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में आएगा, सेकंड में तो यहाँ आएगा। ठीक है बेटा। हाँ सर। ठीक, तो अब इस कंसेप्ट समझ में आ गया। y इक्वल टू एक्स लाइन में दो चीज हो रहा है, एक तो ये दोनों इंटरचेंज भी हो रहे हैं और दोनों के आगे से माइनस भी लग रहा है। y इक्वल टू एक्स लाइन में क्या होता है, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं।
सही है। तो अभी क्या है कि जब आप इसका इमेज देखोगे इस लाइन में, यानी इतना इक्वल टू 0 में, तो आपका इमेज जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा, -2 अल्फा-1 और -अल्फा। मतलब आपका जो x है, x इज इक्वल टू -2 अल्फा+1 एंड y इक्वल टू -अल्फा आ जाएगा। सही है। तो अब यहाँ से आप इक्वेशन अगर देखना चाहते हो तो x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -अल्फा+1, तो यहाँ पे आपका 2 टाइम्स ऑफ y+1 हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी x इक्वल टू 2y+1 आफ्टर, यानी उसका इमेज। तो ऐसी कोई इक्वेशन है हमारे पास, x+2y। सर बी है। b है। तो x-2y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा बेटा। सही है। तो आपने देखा कि अगर इसकी जगह मेरे से कर्व भी बोला गया होता तो मैं कर्व भी निकाल सकता था। मुझे एक आर्बिट्री पॉइंट लेना है और ये, अब क्योंकि ये तो सिंपल हो गया था इस वजह से मैंने ट्रिक लगा दिया, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले इस वाले के लिए इमेज निकालना पड़ता। और इमेज को कैसे निकालता, जो हमारे पास इमेज का फॉर्मूला दे रखा है, और फॉर्मूला निकालने के बाद एक्स और वाई को रिप्लेस कर देता, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इससे। कर्व की हमने बात की थी तो कर्व के ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द इमेज ऑफ द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1 इन द लाइन x इक्वल टू -1 इज। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अभी एक कर्व दिया है और इस कर्व का x इक्वल टू -1 लाइन में इमेज देखना है। तो पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 क्या आया होगा। तो इसके x इक्वल टू -1 के लिए ऐसा ग्राफ बना लेते हैं। और यहाँ पे एक लाइन आ गई x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। इस लाइन के अबाउट आपको इमेज निकालना है। ठीक है। और कर्व कर्व भी मैं आपको बता देता हूँ, x और y इक्वल टू 1 वाला जो कर्व है वो कैसे जाता है। और कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सब कर्व के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो ये है आपका एक्स वाई इक्वल टू 1, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है। तो ये, अब क्या है कि इस कर्व का आपको इमेज निकालना है, और इमेज किस में निकालना है, इस लाइन में। तो कैसे निकाला जाता है। सही है। मैं एक बात जानता हूँ, मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है। अब जो पॉइंट होगा जैसे ये है, अगर आपने x की जगह पे अल्फा लिया तो y की जगह पे 1/अल्फा आएगा, ये तो आएगा। हाँ या ना, मुझे बस ये बताओ। अगर आपने इसमें एक हाँ आर्बिट्री सर। पॉइंट लिया तो y इक्वल टू ये 1/x है, तो x की जगह आप अल्फा लोगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/अल्फा होगा। हाँ सर। ठीक है। तो ये हमारा एक आर्बिट्री पॉइंट हो गया, क्योंकि हम इमेज आर्बिट्री पॉइंट का ही निकालते हैं किसी लाइन में। अब मैं ये जानता हूँ कि अगर ये मेरा प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर पे यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, तो इस इतने ही डिस्टेंस के बाद जाके यहाँ पे एक इमेज बन रही होगी। हाँ या ना।
ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो ये जो पॉइंट में अल्फा कॉमा वन अल्फा है, ये तो एक्स एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आया होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका अल्फा होगा, हाँ या ना। हाँ सर। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वन। यस ये सर। अल्फा हो गया और ये वन हो गया, इसका मतलब इस प्लेन मिरर मिरर से इसकी इमेज की जो डिस्टेंस है वो वन प्लस अल्फा है। तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे वो कितना दूर होगी, वन प्लस अल्फा फॉर्म होगी, इतने दूर डिस्टेंस पे होगी। दूसरी बात क्या है, देखो इमेज की हाइट का तो कोई लेना देना नहीं है। इमेज की हाइट यहाँ पे अगर वन बाई अल्फा है तो यहाँ पे भी क्या होगी, वन बाई अल्फा ही होगी। इमेज थोड़ी, हमारी हाइट थोड़ी बदलती है जब हम शीशे में देखते हैं प्लेन मिरर में, तो भाई हमारी हाइट जितनी है उतनी ही रहती है। मगर जैसे हम दूर और पास जाते जाएंगे इमेज से, वैसे वैसे हमारा इमेज भी अपना डिस्टेंस चेंज करते जाएगा, है कि नहीं। तो इमेज की हाँ हाइट सर। का कोई लेना देना नहीं है मिरर के साथ। तो यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो इमेज का भी अभी भी क्या रहेगा, वन बाई अल्फा ही रहेगा। मगर x कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, और x कोऑर्डिनेट में x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। और ये वन प्लस अल्फा है यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपका वन है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस टू। क्या कहते हो। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अल्फा को रिप्लेस कर देना है। आप यहाँ पे अल्फा इक्वल टू देख लो, अल्फा इक्वल टू वन बाई वाई है। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई वाई प्लस ऑफ टू। तो ये हो गया एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस टू वाई, ऐसा हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया, हाँ सर। है ना। तो आप एक बात समझ में आ गया आपको कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो, ठीक है, एक लाइन दिया हो, और या आपका कर्व दिया हो, तीनों ही केस में आपको वहां से एक पॉइंट ही निकालना है, उसके बाद जाके इमेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ बस। नेक्स्ट इमेज के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। द इमेज ऑफ द कर्व, एक सेकेंड।
हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है? द इमेज ऑफ द कर्व एक्स वाई इक्वल टू वन इन द लाइन एक्स इक्वल टू -1। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर द सब निकल गए। निकल रहे हैं, टाइम हो गया क्या? हाँ। चलो ठीक है, फिर तुम भी निकलो। इतना ही हाँ। करते हैं फिर। सही है। हाँ हाँ सर, ये सर। कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मगर अभी क्या है ना, अब फिर मैं आपका कल परसों से ये अभी मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इससे करा दिए। जब आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में ही इधर उधर से आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे रिपीटेड। ठीक हाँ। है। तो अब आप मॉड्यूल ना एग्जाम एग्जाम होने के बाद मॉड्यूल बनाना शुरू कर देना। हाँ सर, तो नया चैप्टर करेंगे। नया चैप्टर, हाँ, इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है ना। मगर बात हाँ। क्या है ना बेटा, अभी पूरा कोऑर्डिनेट जो हम पढ़ेंगे